एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव के लोग महात्मा बुद्ध को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने महात्मा बुद्ध को उस गांव के बाहर रास्ते पर ही घेर लिया। उन्हें गालियां देने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। महात्मा बुद्ध ने ये सब सुना और काफ़ी देर तक सुनने के बाद उनसे पूछा कि अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो क्या मैं अब जाऊँ? मुझे दूसरे गांव थोड़ा जल्दी पहुंचना है। गांव वाले उनकी ऐसी बातें सुनकर बड़े हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि हमने क्या तुमसे मीठी मीठी बातें की हैं या तुम्हारी तारीफ़ की है जो तुम हमसे ऐसे पूछ रहे हो? अरे हमने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुमने तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी सामने से। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि तुमने गालियाँ दी होंगी वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे गालियाँ देने से ही क्या होता है? मुझे भी तो उन्हें लेने के लिए बराबर का भागीदार होना पड़ेगा। मैं उसे लूँ तभी तो कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी गालियाँ ली ही नहीं। गांव वाले उनकी ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया कि अभी जब मैं किसी दूसरे गांव से निकला तो गांव वाले मुझे देने के लिए मिठाइयाँ लेकर आए, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा तो अभी पेट भरा हुआ है, मुझे मिठाइयाँ नहीं चाहिए, तो वो अपनी मिठाइयाँ वापस लेकर चले गए। जब मैं कुछ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? अगर मैं मिठाई नहीं लूँगा तो मुझे मिठाई नहीं मिलेगी, और जब मैं गालियाँ नहीं लूँगा तो ये गालियाँ भी मुझे नहीं मिलेंगी। और जैसे वो मिठाई वापस अपने साथ अपने घर ले गए, तो ऐसे ही तुम्हारी गालियाँ और तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हारे साथ वापस तुम्हारे घर ही जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोस्तों, तुम मेरे लिए गालियाँ लाए तो ज़रूर हो, लेकिन जब मैंने इन्हें लिया ही नहीं तो अब तो तुम्हें इनको अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। मुझे तो तुम लोगों पर बड़ी दया आ रही है कि आखिर तुम अब इन गालियों का क्या करोगे। मैं तो इन्हें नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग गलत आदमी के पास आए हो। और जब मैंने तुम्हारी दी चीज़ ली ही नहीं तो मेरे क्रोधित होने की कोई वजह ही नहीं बची। अगर किसी के पास रखी मिठाइयाँ, खाना, पैसा या कोई सामान आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो आपको दे नहीं, और साथ ही जब तक आप उससे लो नहीं, तो किसी के द्वारा कहे गए आपके लिए कोई अपशब्द या कोई बुरी बात या तो आपके लिए कही गई कोई गालियाँ आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उन्हें सामने से ले ना लो। अगर कोई देता है तो उसे देने दो, वो अपना काम कर रहा है, मगर जब तक आप लोगे नहीं तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, और जब आपके पास नहीं आएगी तो वो तो उसके पास ही रह जाएगी, तो आपके तो क्रोधित होने की कोई वजह ही नहीं बचती। दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपके लिए कोई अपशब्दों का यूज़ कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि उसके पास सही शब्दों का चयन करने के लिए बुद्धि ही नहीं है।